Hello students, today I will be starting class 11th। टॉपिक है आपका आज प्लांट किंगडम। फर्स्टली देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम क्या है आपका? दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे हैं? मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेकेंडली जो है इनका जो सेल वॉल होती है मेडअप होती है सेलोज से, ठीक है। एक्सेप्शन है कुछ थोड़ा बहुत, उनको छोड़िए। बट जो है फंगी जो है उनकी जो सेल वॉल होती है आपकी काइटिन या काइटिन सेलोज से, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका प्लांट हैव ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल एंड डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जो भी प्लांट किंगडम में प्लांट होंगे वो क्या करेंगे? ग्रीन पिगमेंट उनके पास होगा और वो क्या, उनका जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस करना। तो इस कंडीशन में हम लोग इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका? दे आर नॉन मोटाइल। ये जो हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, नहीं चल पाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन मोटाइल। और सेल्फ फूड फॉर्मेशन करते हैं तो दूसरा इनके लिए टर्म एक यूज और होती है, प्रोड्यूसर भी यही कहलाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन आती है, सम जो है क्लासिफिकेशन दे रखे हैं उनको भी देखिए पहले प्लांट किंगडम के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है ये दिया गया है आपका आर्टिफिशियल जो दिया गया है आपका वो लीनियस के द्वारा दिया गया है। जो लीनियस आपके साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, ठीक है। ये है आपके लीनियस। इसमें जो है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो है मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेंथम और हुकर दो साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, इनके द्वारा दिया गया है। इसमें जो है प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, बाहर के कैरेक्टर, आंतरिक ऑर्गन, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एंड उसकी फिजिकल एक्टिविटीज सभी को जो है बेसिक रूप से माना गया है, ठीक है। तो बात आती है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात आती है। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है बेंथम एंड हुकर हैं इसके जो मेन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बेंथम और हुकर। और कैरेक्टर्स की बात आती है मॉर्फोलॉजी का, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। प्लांट की जो केमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी, उसके बारे में स्टडी करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लांट किंगडम, देख लेते हैं हम लोग। ये है प्लांट किंगडम जो डिवाइड हुआ है, मतलब ये जो प्लांट किंगडम हम लोग आप स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये आपका जो दिया गया है एंगुलर प्लस्टर एंड जो है हम कह सकते हैं कि जो दूसरे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो, उनका क्या नाम है, लीनियस, उन्होंने जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। फर्स्ट आपको देखना होगा जो प्लांट किंगडम है, हाँ, प्लांट किंगडम को जो डिवाइड किया है वो आपका एंगुलर प्लस्टर ने, जिस वाला जो है ये जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और लीनियस ने। तो दोनों के में जो सिमिलरिटीज़ है, इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट आप देखेंगे क्रिप्टोगैमस एंड सेकंड आप देखेंगे फेनोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस एंड फेनोगैमस जो है 2 ग्रुप्स में इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। अब क्रिप्टो मीन्स क्या होता है और आपका जो है
फिनोमिन्स क्या होता है। तो क्रिप्टोगैमस क्या होते हैं, ये कह सकते हैं सीडलेस प्लांट्स होते हैं। ऐसे प्लांट जो नॉन फ्लावरिंग हो, फ्लावर फॉर्म ना कर सकते हो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। क्रिप्टो मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये जो जिनके कैरेक्टर्स जो है हिडन रहते हों, छुपे हुए रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रिप्टोगैमस प्लांट। और ये नॉर्मली जो है लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं। ये ना ही मतलब फ्लावर फॉर्म करेंगे और ना ही जो है सीड फॉर्म करेंगे। तो दीज आर क्या है, क्रिप्टोगैमस प्लांट्स, ठीक है। अदर आप सेकंड देखेंगे फिनोगैमस, ये सीडेड प्लांट्स हैं। ये फ्लावर भी फॉर्म करते हैं, सीड्स भी फॉर्म करेंगे, ठीक है। जो आपके क्या बोलते हैं फिनोगैमस प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग एंड सीड प्लांट्स है। तो आपको दिखाई देगा जो भी सीड हम लोग ईट करते हैं या जो भी फ्लावर हमको जो है सीन देखते हैं, वो सभी फ्लावर प्लांट्स को और सीड वाले प्लांट्स को जो ग्रुप है आपका, वो क्या बोलते हैं इनका फिनोगैमस है, ठीक है। तो क्रिप्टोगैमस में हमको जो देखना है कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, देखो आपको देख भी रखा है, सीडलेस प्लांट है यहाँ पर क्रिप्टोगैमस में और नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। तो जो ग्रुप है क्रिप्टोगैमस का, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो थैलोफाइट्स को देख लेते हैं हम लोग। जो है थैलोफाइट्स में क्या होता है कि जो बॉडी होती है नॉट डिफ्रेंशिएटेड। नॉट डिफ्रेंशिएटेड किसमें, रूट्स, स्टेम एंड लीफ। तो जो बॉडी है वो अलग अलग नहीं होती, रूट नहीं पता चलता है उसमें, स्टेम का पता नहीं चलता है और ना ही लीफ का पता चलेगा। तो इसलिए जो प्लांट बॉडी होगी वो थैलोइड होगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है आपका देखना है इसमें कि इसमें डिफरेंट टाइप की एल्गी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे एंड फंगी प्रेजेंट होंगे। तो आप देखेंगे फंगी की स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर एंड जो है आप लोग, तो इसमें आपका क्या है, फंगी, एल्गी एंड लाइकेंस वगैरह, बैक्टीरिया भी इसमें आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बैक्टीरिया आपको मिलेगा यहाँ पर। तो अब आपको ये देखना है कि जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में जो बॉडी है वो कैसी है। देखो एल्गी की बॉडी है वो आपको डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि प्लांट मतलब इनके रूट्स कहाँ हैं, इनका स्टेम कहाँ है और इनकी लीफ कहाँ है। ऐसी फंगी में होता है और ऐसी जो है आपका लाइकेंस में और बैक्टीरिया भी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो भी आपका क्या है, प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है कि जो एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफ्स है, फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ्स है एंड लाइकेन जो है वो इनका दोनों का रिलेशन है, किनका, एल्गी एंड फंगी का दोनों का रिलेशन होता है लाइकेन। तो इसलिए ये जो नेचर शो करता है वो सिम्बायोटिक नेचर शो करता है, ठीक है। फंगस जो है एक सॉरी लाइकेन जो है सिम्बायोटिक रिलेशन को शो करता है। नेक्स्ट दूसरा सेकंड तरफ देखते हैं, ब्रायोफाइट जो है इनके सेकंड क्रिप्टोगैमस प्लांट्स हैं ये। तो इनमें भी क्या होता है कि जो है रूट एंड ये कह सकते हैं रूट लाइक इनमें क्या है जो ब्रायोफाइट्स हैं आपके, इनमें आपको जो प्लांट बॉडी होगी वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट रूट नहीं होगी, इसमें स्टेम नहीं होंगे एंड लीव्स नहीं होंगी। बट क्या है कंडीशन, रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, स्टेम लाइक
एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट जो है आपके वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते हैं और जो है इनमें रूट जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगी हैं। पता कर सकते हैं कि हाँ ये रूट दिखाई दे रही है, जिन रूट जैसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है स्टेम जो होता है वो आपका फ्राउन टाइप का होता, लीफ जो होती है फ्राउन टाइप की होती है, ग्रुप में होती हैं। तो इसी प्रकार मतलब फ्लैसी कंडीशन में आपको दिखाई देगा स्टेम वगैरह। तो इसलिए कंप्लीट इनमें ना ही स्टेम होता है, ना ही रूट्स होती हैं, ना ही आपका लीफ होती हैं। तो इसलिए जो है लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू मीन्स आपका जाइलम, जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है, ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जब एब्सेंट है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये भी एक लैंड पर रहने, मतलब जब एब्सेंट है तो ये भी अपने आप को जो है ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ब्रायोफाइट जो होते हैं वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन मीन्स है जो वाटर में भी अपने आप को रह सकते हैं एंड आपका लैंड पे भी, बहुत एरिया में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो है ब्रायोफाइट से वेल डेवलप है और इनमें जो है रूट्स, ट्रू रूट्स आपको मिलेंगी, ट्रू स्टेम मिलेंगे आपको एंड ट्रू लीफ। ठीक है, ये तीनों अब क्या है, हमारी लीफ जो है वो कंप्लीट हो गई है, रूट जो है कंप्लीट हो गई हैं और स्टेम जो है कंप्लीट मतलब फॉर्म हो गए हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि आपके जो वेस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम भी यहाँ पर फॉर्म हो गया है एंड फ्लोएम भी आपके फॉर्म हो गए। तो बेसिकली आपको इतना पता हो गया। देखिए थैलोइड बॉडी, ना ही रूट्स है, ना ही स्टेम है, ना ही यहाँ पर क्या है थैलोफाइटा में विदाउट रूट्स, विदाउट स्टेम, विदाउट लीफ, नॉट डिफरेंटेड होती है बॉडी। ठीक है, बॉडी कैसी होगी, थैलस जैसी होगी, थैलोइड होगी। बट क्या है यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में ये फर्स्ट जो है लैंड प्लांट होते हैं और विदाउट वेस्कुलर प्लांट होते हैं। अर्थ पर आने वाले फर्स्ट जो है लैंड प्लांट है आपके ब्रायोफाइट और विदाउट वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। अब क्या है, बॉडी जो है थोड़ी थोड़ी जो कम ये कंडीशन में देख सकते हैं कि लाइक कंडीशन में आ गई है, डिफ्रेंशिएटेड है रूट, स्टेम एंड लीफ में। बट ये क्या है, रूट एंड स्टेम एंड लीफ फॉल्स हैं, ट्रू नहीं है। लाइक में है, रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। बट टेरिडोफाइट क्या है, ये ट्रू रूट्स हैं। ठीक है, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, ये आप क्या है कंप्लीट करें। बट द सेकंड क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम का भी यहाँ पर ही फॉर्मेशन होता है। फेनोलॉगैमस में आपको मैंने बताया था कि ये जो हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और इनके जो है 2 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका जिम्नोस्पर्म और सेकंड है आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है फर्स्ट जो है सीड बियरिंग प्लांट्स है। जिम्नोस्पर्म आपके क्या है, फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स है। तो अगर हमको सीड फर्स्टली कहीं दिखाई दिया है वो आपका कहाँ, जिम्नोस्पर्म में। देखो बियरिंग नेक्स्ट सीड। सेकंड कंडीशन क्या है, इनमें जो है ओवरी एब्सेंट होती है, ओवरी एब्सेंट होती है और जिस कारण से जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो है सीड बेयरिंग प्लांट्स आपके कौन है, वो जिम्नोस्पर्म है और इनमें जो है क्या है नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं। ये आपको जो है ब्रायोफाइट्स जिम्नोस्पर्म में देख लेना।
सेकंड कंडीशन क्या है, इनका में जो है पॉलन ट्यूब तो प्रेजेंट होगी, लेकिन कुछ कंडीशन क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो हमेशा एवरग्रीन होती है। जनरली क्या होती है, एवर ग्रीन। ठीक है, सदाबहार पौधे जो हैं आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा साइकस, ठीक है, साइकस, पाइनस, जिसको चीड़ वगैरह कहते हैं, ये आपके क्या है, सदाबहार प्लांट है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है, सीड बियरिंग मतलब प्लांट है ये भी, और ये कह सकते हैं कि फूड फॉर्म अगर हुआ हो, कोई भी फूड हम लोग ईट करते हैं तो वो आपका जो है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, और ये कह सकते हैं नेक मतलब जो जिम्नोस्पर्म में था वो आपका नेक सीड था, बट एंजियोस्पर्म में जो है वो कवर्ड सीड होता है। सीड कोड जो होगा आपका प्रेजेंट होगा, और ओवरी भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। सीड जो है 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे डाइकोटिलेडोन्स। तो यहाँ पर डाइकोटिलेडोन्स मतलब ये है कि सीड के अंदर 2 कोटिलेडोन्स जो है प्रेजेंट होंगे, या सीड हैव 2 कोटिलेडोन्स। ठीक है, एंड मोनोकोटिलेडोन्स में आप लोग देखेंगे कि सीड हैव ओनली 1 कोटिलेडोन्स। तो जो मोनोकोट के आपका ग्रुप आता है वो आपका मेज है, ग्राम है, सॉरी ग्राम नहीं, मेज है आपका, वीट है, ये आप राइस हैं, शुगर कैन वगैरह, ये मोनोकोट प्लांट है। ठीक है, जितनी भी पल्सेस होती हैं ज़्यादातर वो आपकी डाइकोट होती हैं। ठीक है, बेसिकली आपको जो है इतना हमने दे दिया। एक आपका करेक्टर वो दिखाएंगे हम, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन है आपका प्लांट किंगडम जो है, ये क्या नाम उनका, ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा जो है ये दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन्होंने जो है प्लांट ग्रुप को 2 किंगडम में डिवाइड किया। फर्स्ट आप थैलोफाइटा देखेंगे, सेकंड आप एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो लीनियस एंड एंगल एंड प्रेस्टर का जो पढ़ा था, उसमें क्या था, पहला क्या था आपका क्रिप्टोगैमस और सेकंड क्या था आपका फेनोगैमस। तो इसमें क्या है देखिए आप लोग, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो फॉर्म होगा, थैलोफाइटा बॉडी थैलोइड होगी। आप लोग देखेंगे थैलोफाइटा जो मेनली डिवाइड होता है वो आपका 3 ग्रुप्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट है आपका 7 एल्गी, सिंगल बैक्टीरिया, एंड 8, 9 और 10 पर आपके जो होते हैं वो फंगी होते हैं। तो इसमें एल्गी प्रेजेंट होंगी, फंगी प्रेजेंट होंगी, और आपकी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो कलर हैं उनके फंगी के, वो आपको यहाँ पर, सॉरी बैक्टीरिया के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। साइनोबैक्टीरिया आपको क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये है आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नीली हरी शैवाल जो प्रेजेंट होंगी आपकी वो साइनोबैक्टीरिया फाइलम में, और जो है यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना प्रेजेंट होगा, क्योंकि कनेक्टिव लिंक है एनिमल प्लांट्स का। क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गी, क्लोरेला वगैरह होंगे प्रेजेंट आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्राइसोफाइटा में येलो एंड ग्रीन एल्गी, फियोफाइटा में ब्राउन एल्गी, रोडोफाइटा में रेड एल्गी, पायरोफाइटा में आपको डायनोफ्लैजेलेट एंड डाइटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो आपका साइजोमाइकोफाइटा है। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और जो आपके क्या बोलते हैं फंगस है वो 2 ग्रुप में है, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा वाले जो फंगस होते हैं वो ट्रू फंगस होते हैं, एंड मिक्सोमाइकोफाइटा के जो फंगस है आपके वो फॉल्स फंगस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इधर एम्ब्रियोफाइटा जो डिवाइड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट आप देखेंगे एट्रैकिएटा, डिवाइड कितने में, 2 में। फर्स्ट आप देखते हैं कि ये एट्रैकिएटा, ट्रैकिड्स जो है एब्सेंट होंगी, और ये नॉन वेस्कुलर प्लांट होंगे। ये है आपका एट्रैकिएटा। ठीक है, ट्रैकिड्स जो हैं एब्सेंट होती है, और ये
नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। तो इसका जो ग्रुप होता है जिनमें ट्रैकिड्स एब्सेंट होती हैं वो आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा डिवाइडेड 3 पार्ट्स में, हेपेटिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ये आप लोग बेसिकली देख लें, ज़्यादा इनके चक्कर में ना पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में आप लोग देखेंगे ट्रैकियोफाइटा में जो ग्रुप है आपका, उसमें 3 पार्ट्स जो हैं, 3 प्लांट जो है प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसमें जो ट्रैकियोफाइटा में है आपका, इसमें आपको जो प्लांट मिलेंगे, यहाँ पर आपने जो है टेरिडोफाइटा को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है डायग्राम में, तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। ये वाले और ये वाला नाम। तो ट्रैकियोफाइटा में जो है 4 ग्रुप आते हैं, आप देखो यहाँ से नोट कर लेंगे आप लोग। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, दूसरा है आपका जिम्नोस्पर्म, ये हम यहाँ से आप लोगों का कट करेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे टेरिडोफाइटा, इधर से ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा, सेकंड है आपका जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट है आपका एंजियोस्पर्म। GI होगा, ठीक है, GIO, स्पर्म। ये आपका जो है ट्रैकियोफाइटा में आते हैं। तो बच्चों आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है।